देखें जरा गौर से, वही था। मैंने आपको जानबूझ के साइड पोस्ट दिखाया, पहले भी अभी भी, फ्रंट से नहीं दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्या एक और चैलेंज है ये। आप ये ना समझे ज़िंदगी बड़ी हसीन हो गई, बड़ी आप लोगों ने तालियां लगाई हैं। ये एक और चैलेंज है। अभी तक जितनी चीज़ें सीखी थी अब उनको अप्लाई करना था। सर ऐसे ही है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है, वे आउट कैसे निकालना है, अपने आप को कैसे मारना है, ठीक है, अपनी से को कैसे लो लेवल पे रखना है, आजिज़ी, इनकसारी, फेयरनेस, सिंसेरिटी। अब ये फेस था जिसमें कि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करनी थी और सीखनी थी, एवॉल्व होनी थी। अब देख रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से शुरू हुई थी, पावरलेसनेस, इनसिक्योरिटी, और किस तरीके से ये एनर्जी फिर आगे 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 एवोल्यूट हो रही है। अब मुझे नहीं फील होता था, देखिए अब मुझे नहीं पावरलेस फील होता था, इस वक्त हो रहा है। देख लें ज़रा मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कहीं, नहीं, गुस्सा भी नहीं आता था, क्योंकि अब मेरा जो था मोटिवेशन वो ये थी, गुस्सा नहीं कर सकती, मुझे करना ही नहीं है गुस्सा, ठीक है। अब वो भी इवॉल्व हो गया था, वो जो था सारा ट्रेनिंग में मैं निकाल नकूल आई थी। लेकिन उसके बाद भी बहरहाल शादी हुई, उसके बाद ना कुछ बहुत क्राइसिस वाला टाइम दोबारा से आया था। ये ऐसी बस एक पिक्चर मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चलो ये भी लगा देते हैं, आगे करें प्लीज़। फिर क्या होता था कि शादी हो चुकी थी और फिर मुझे जाना पड़ता था ट्रेनिंग्स के ऊपर। हस्बैंड जो थे वो नाइजीरिया होते थे, ऑयल एंड गैस में उनका काम था, वो वहाँ होते थे, सिविलियन थे, और ये मेरा हाल हो रहा होता था इधर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ पेरेंट्स की वजह से। अच्छा पता है एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ, ये मेरे हस्बैंड ना पहली दफ़ा चाइना जा रहे थे, तो इनका हुआ था असर बुल्ले शाह में, इनका हुआ था इंडक्शन ना, हाँ जी, सीमेंस के बाद ना। तो वहाँ से ना इन्होंने ना मुझे फोर्ट्रेस स्टेडियम बुलाया, कहते कि ना अब मैं जा रहा हूँ तो मैं ना एक दफ़ा मिल लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। आ गई मैं, तो बात हुई शुरू कि तुम आर्मी में जा रही हो, तो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा कि तुम तो चेंज हो जाओगी, और सही डरे हुए थे, और लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना मैं चेंज हो जाऊँगी। तो मैंने कहा यार ये कैसी आप बातें करें, मतलब मैं क्यों चेंज हो जाऊँगी, हद हो गई है आपकी। नहीं ये तो काम नहीं सही है, तो ऐसे तो ऐसे। मैंने उनको एक बात की थी जो कि मुझे सीरियसली नहीं याद पता चलता कि मैंने ऐसी बात कैसे कर ली। मैंने उनको कहा कि देखें अभी मैं अपने माँ बाबा की बेटी हूँ, मुझे अच्छी बेटी बनना है, ठीक है, और जब मैं आपकी वाइफ बनूंगी ना तो मैं अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी, ये वादा है मेरा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे जानना है, बिकॉज़ ये मुझे पता था कि यही वो चीज़ है जो कि मेरे पेरेंट्स को खुश कर सकती है, मेरे पेरेंट्स की खुशी बन सकती है। आप ये देख रहे हैं कि मेरी कितनी सादा सोच है, मैं कोई फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं है, मैं कोई मर्दों से मुकाबला नहीं करना चाहती थी, ठीक है। और क्योंकि मर्द से क्यों मुकाबला करूं भाई, मैंने कैसे, मतलब सीरियसली देयर वाज नो क्वेश्चन, मैं उससे आगे निकलने के लिए करना चाहती थी, नहीं। मेरे जहन में ये था कि वो उसको प्रिविलेजेस मिलती है, मुझे नहीं मिलती, नहीं, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई नेचुरली, ऐसी सीरियसली कभी कोई फीलिंग नहीं आई। मेरी सिर्फ एक मोटिवेशन थी, बाबा मामा को खुश करना है तो चले जाना, राइट। अच्छा वो बात मैंने कर दी, वो कहते ठीक है चले जाओ, क्या कर सकते थे, यही कहना था ना, अभी शादी तो हुई नहीं थी कि ज़बरदस्ती कहते कि भाई रुक जाओ नहीं जाना। अब ये हाल हो रहा है मेरा, वहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं डिफरेंट, और एक बच्चा है मेरा, वो मैंने अम्मी के पास छोड़ा हुआ है, जिससे मैं रात को बात करती हूँ। मेरे सालपुर में हूँ तो मेरे ना रहा नहीं जाता मेरे से, और मैं वीकेंड पे भी चल पड़ती हूँ, ठीक है। यानी कि हर वीक तकरीबन 5 महीने तक, 6 महीने तक हर वीकेंड पे मैं यहाँ आई हूँ लाहौर। और उसकी भी मैं आपको उस टाइम कभी फ़ोटो दिखाऊँ ना, मैं अभी जब ये निकाल रही थी ना सर, मुझे ना इतनी परेशानी हो रही थी, मैंने कहा अल्लाह ये कैसे वक्त गुजरा है, मुझे इस बात का नहीं पता। नेक्स्ट करिएगा प्लीज़। ये बस वही बात है, क्राइसिस में फिर इंसान ना थोड़ा सा, वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे के बस वो न्यूट्रलिटी आना शुरू हो गई, किसी तरह विलिंगनेस आना शुरू हो गई, ठीक है। और कुछ ना मेरी ज़िंदगी बैलेंस की तरफ चल पड़ी कि यार कुछ बैलेंस आना है, पता नहीं कैसे आना है पर मुझे नहीं पता, लेकिन आना ज़रूर है, ठीक है। अब डाउट्स भी आते थे, क्वेश्चंस आते थे, यार क्या मतलब ये मेरी ज़िंदगी है, अब मेरे बच्चे हैं उनकी ग्रूमिंग कौन करेगा, अगर मैं इतने सारे यहाँ सर्व कर लूँगी, टफ एरियाज़ में चली जाऊँगी, मैं नेशन को सर्व कर लूँगी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, ठीक है। आगे चलेंगे ज़रा। ये खैर हमारी टीम थी जहाँ पे कंपटीशन भी सीखा, कंपटीशन को कैसे आपने पॉजिटिव कंपटीशन में जो है ना वो तब्दील करना है। तो आई नो शी इज़ फरा,
एक्चुअली जो ये फ़रा, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड सना जो है ये इनकी क्लास फेलो थी, सेशन फेलो थी, ठीक है। तो फिर बस ऐसे एक दुनिया गोल वो भी चल रहा है साथ साथ, आगे चलेंगे प्लीज़। ये हम ट्रेनिंग के दौरान इन सारे ब्रिजेस को हाथ से बनाते थे, क्योंकि इंजीनियर कोर थी वो, कॉम्बैट इंजीनियरिंग वाली कोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे प्लीज़। ये विलिंगनेस, अब यहाँ पे देखिए मेरे फादर के साथ में बैठी हुई हूँ, एंड लुक एट माई फेस, कॉन्फिडेंट, ठीक है, विलिंग, वो एग्रेशन, गुस्सा, परेशानी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। अब वो क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, राइट। लेकिन अब एक नई तरफ चल रही है ज़िंदगी। आगे चलेंगे, हम अजान की ब्रेक करते हैं 2 मिनट के लिए सिर्फ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ये फेज़ है जब मेरा एक बेटा है और हस्बैंड, मतलब इट्स बीन यू नो होल 7 years जितना टाइम मैंने वहाँ सर्व किया है। आई वॉज नॉट विद माई फैमिली, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, एंड बच्चों को भी खुद ही ग्रो करवाना। आई हैव 3 kids माशाल्लाह नाउ, एंड हर चीज़ उनकी मैनेज करना, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पे भी देख लें कि यू नो कसम पुरसी वाली सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे भी, ठीक है। मराहत है, गाड़ी है, घर है, आर्मी के सेटअप है, सारी आसाइशें हैं, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है ना। ग्रोथ है, स्टेटस है, पावर है, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। फिर एक फेज़ आया कि मुझे कुछ चूज़ करना था। मैं गई थी ट्रेनिंग में, मैं आपको वो बताती हूँ कि असल में स्टिमुलस क्या बना था मेरी जो लास्ट ट्रेनिंग थी जिसके बाद मैंने मेजर हो जाना था, वो मेरी क्लियर हो गई थी, मेरा कैप्टन टू मेजर भी क्लियर हो गया था। तो वहाँ पे एक हमारे सर थे और इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मेरा काम देखते थे, काम पे लगी रहती हूँ, बच्चे पीछे बैठे होते हैं, एक मैं वो बड़ी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, किचन नहीं होते हमारे पास, हमने रूम्स में जो है ना अपने खुद थोड़ा बहुत सिलेंडर रख के अरेंजमेंट, एक गांव की अरेंजमेंट करनी होती है। रात को ट्रेनिंग से हम पानी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं और वो फिर हमने वापस जाके अपने रूम्स में अपने आप को ड्राई भी करना है, गैस भी नहीं होती वहाँ पे, बहुत टफ़ कंडीशन है, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती। आप कुछ जो सोचे ना वो आपके जहन में आए। मतलब गर्म जो बोतलें होती है ना पानी की, उसमें हम गर्म पानी डाल के बिस्तर में रख के बिस्तर गर्म करते थे, इस कदर बुरे हालात थे, ठीक है। उन्होंने मुझे जो है ना एक दिन बुलाया, एंड ही सेड, एक चीज़ उन्होंने मुझे कही कि तुम क्या कर रही हो यहाँ, हस्बैंड कहाँ पे है। मैंने उनको जब बताया ना, सीरियसली मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुआ कि यार व्हाट आई एम डूइंग, मतलब अब मुझे जागना था ना, अब मेरी अवेकनिंग होनी थी। मैंने इसका क्या नाम रखा है, अवेकनिंग, ठीक है। देखें, 2 सिनेरियोज होते हैं। अगर आपके हस्बैंड आर्मी में है ना फॉर एग्जांपल, राइट, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, और मे बी यू कैन से दैट आपको सपोर्ट होती है, एंड देन यू कैन यू नो सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि अब मैं बर्दाश्त में कर करके मेरा जिस्म छलनी हो गया हुआ था, ठीक है। एंड देयर वॉज वन पर्सन जिसने ये सेंस किया, और उन्होंने सेंस किया, उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैंने क्या किया, फिर मेरी आदत, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, लॉ की बुक्स पढ़ी, पॉलिसीज़ पढ़ी, हर चीज़ वर्कआउट करके, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी तक की जितनी भी एवोल्यूशन है वो पहले पेरेंट्स का हाथ पकड़ लिया, फिर हस्बैंड का पकड़ लिया, ऐसे चल रहा है ना। अब मैं हस्बैंड से पूछती थी छोड़ दूँ, नो आई कैन नॉट से एनी थिंग, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, दिस इज़ अ बिग थिंग दैट यू हैव अचीव्ड, मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ छोड़ दो। नहीं कहते थे, मुझे कोई नहीं कहता था, सीरियसली कोई नहीं कहता था, मुझे खुद डिसाइड करना था। अब ये थी अवेकनिंग, मुझे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद टटोलने थे, खुद देखना था कि मुझे क्या करना है। मैंने स्टडी की, मैंने वे किया, मैंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब नहीं किया, मैंने ब्रेक ली, मैंने कर लिया, रिज़ाइन कर दिया उसको, और वो अल्लाह का साथ था साथ में, वरना आसान नहीं होता, छोड़ा नहीं जा सकता। मेरी जीएचक्यू में पोस्टिंग थी और मैं खुद वहाँ गई बाय हैंड, मेरे लिंक्स बन चुके थे अंदर जीएचक्यू में रहने की वजह से, और मेरा केस प्रोसेस हो गया, और सर मुझे वहाँ से रेजिग्नेशन मिला, वरना मुझे रेजिग्नेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। मेरे बाद भी किसी को नहीं मिला, और मेरे से पहले कोई एक आदमी, या मेरे साथ जो 2-3 लोगों ने अप्लाई किया था उनको मिल गया था, ठीक है। अब था ये कि 2 महीने के बाद मुझे घर मिल रहा था, जो कि मेरा टाइम पीरियड पूरा हो गया था, और मुझे मिलना था 10 मरला का अपार्टमेंट अस्करी 11 के अंदर लाहौर में, ठीक है। घर का कोई खर्चा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़, बच्चों का हर चीज़ स्पॉन्सर, हर चीज़ जो है ना आपको ओन करती है वो ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। इसी तरह से मेरी सैलरी मैंने कभी नहीं गिनी थी, वो अकाउंट में आती रहती थी और मुझे नहीं पता था कि उसका क्या करना है, वो पड़ी रहती थी। घर का खर्चा हस्बैंड चला रहे होते थे, ये कंडीशन थी, ठीक है ना। और शॉपिंग करनी तो इतनी सारी शॉपिंग कर लेनी कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सिचुएशन थी, मेरे पास क्या नहीं था उस वक्त, ठीक है। बच्चों के अच्छे से अच्छी वो हो रही थी चीज़ें, उनके डे केयर्स थे, ये वो हर तरह की सपोर्ट थी, ड्राइवर था, गाड़ी थी, मैं आपको क्या बताऊं, कहीं भी फंसते थे कॉल करते थे, वहाँ से सपोर्ट फ़ौरन आ जाती थी सिक्योरिटी की वजह से, बहुत सारी चीज़ें। आप फिर कहीं भी जाओ आपको अकोमोडेशन, हर चीज़, यानी कि मैं नहीं बता सकती कि किस कदर लेविश थी ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये तो हम कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, हम एक फैमिली नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता ये। मुझे तो 2 महीने बाद मेजर के रैंक्स भी लग रहे थे ना, मैंने कहा ये अभी मुझे देखना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अंदर कुछ आई चीज़। सारा स्टडी किया, पता चल गया, अपने आप की तसल्ली हो गई कि यार इधर तक ही है, ये इसी तरह ही भागते रहना मैंने आगे फिर। और अगर हम दोनों भागते रहेंगे, मेरे कमांडर ने कहा था, तो जब घोड़े भागते हैं ना दोनों, तो फिर जो धूल मट्टी भी उड़ती है, और वो धूल मट्टी जो है ना वो आपकी फैमिली पे पड़ेगी, इसको गौर से देखो। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा तो होता ही नहीं, मेरी तो अम्मी सारी ज़िंदगी काम करती रही, अबू करते रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैं अपनी इस सिनेरियो में आई तो मुझे पता चला कि ऐसा होता है। फिर मैं अपने बच्चे लिए और आ गई हस्बैंड के पास, ठीक है। और उसके बाद से माशाल्लाह आई एम स्टिल रियली प्राउड ऑफ दैट डिसीजन, कि अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल में ये चीज़ आई और मैंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज यू नो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, स्टेटस, पावर, पैसा, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे हाथ में मेरी सिर्फ फ्री विल है और कुछ नहीं है। आप लोगों के पास भी सिर्फ क्या चीज़ होगी? फ्री विल, जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, एक डिसीजन करने की पावर। वो डिसीजन मैंने किया, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, और घर भी हमने बना लिया अपना, खुद बनाया। और उस वक्त मैंने दुआ की थी, मैंने कहा अल्लाह ताला ये देख लें कि मैं ये सब कुछ छोड़ रही हूँ, तो अब आपने मेरा सेट कराना है सारा काम, ऐसा ना ओके। और नीयत मेरी अच्छी है, ये देख लें आप। मैंने इसी तरह अल्लाह ताला से कहा, और लेकिन मुझे अपने वसीले से नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड के वसीले से चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट चलेगा प्लीज़ जी। नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट टाइम रावलपिंडी में, जब मैं GHQ में थी, उस वक्त की फ़ोटो है लास्ट। ये आखिरी दफ़ा मैंने यूनिफॉर्म पहना था उस वक्त ना, उसके बाद हमने ये मेरी बेटी और ये बेटा, और इस तरह से फिर हम वापस आए। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिएगा प्लीज़, पीछे जाएंगे ज़रा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने करियर ब्रेक ली थी, इसको मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, ये वाला जो आखिरी फ़ेज़ है ये बस समझे ख़त्म है। यहाँ मैं 2 साल के लिए कराची चली गई थी और दुनिया से कट गई थी, क्योंकि मेरे से प्रेशर बेयर नहीं किया जा रहा था, मुझसे वो सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि मुझे पता था और अल्लाह ताला को पता था और किसी को नहीं पता था। एंड देन आई एस्केप्ड। मैं यहाँ से कराची मूव हो गई, किसी से मैंने बात नहीं की, कोई मेरा सोशल सर्कल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जो मेरा बिलीफ, सूरज दुआ, इतनी आगे करेंगे प्लीज़, ये आप पढ़ रहे हैं, मैं इसको एक दफ़ा पढ़ के सुनाना चाहूँगी आप लोगों को, ठीक है। ये है वो रस्सी, कसम है रोज़ रोशन की और रात की जब वो छा जाए, नहीं छोड़ा तुमको तुम्हारे रब ने और ना वो नाराज़ हुआ, ठीक है। आपको पता है जब यूनिफॉर्म आपकी बॉडी से उतरता है, इट्स लाइक अ स्किन, कि आपकी स्किन उतर गई है, इट्स जस्ट लाइक दैट, इट फील्स लाइक दैट। डू यू नो दैट? नो। लेकिन ऐसे मराहिल आते हैं ज़िंदगी में कि बंदा कहता है यार मैंने शायद गलत कर लिया, ठीक है। लेकिन और यकीनन बाद का दौर बेहतर है तुम्हारे लिए पहले दौर से, और अनकरीब वो कुछ अता करेगा तुम्हें तुम्हारा रब, कि खुश हो जाओगे। क्या नहीं पाया तुम्हारे रब ने तुमको यतीम पे ठिकाना फराहम किया? ये सब अल्लाह ताला ने किया था। और पाया तुमको ना वाकिफ़ रात तो राह दिखाई थी, और पाया तुमको तंगदस्त सो गनी कर दिया, ज़ीरो था, 8 आने भी नहीं मांगे जाते थे। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना, और जो सवाली हो उससे ना झड़कना, और जो नेमतें हैं तुम्हारे रब की उनको खूब बयान करते रहना। ये है मेरा एक्सपीरियंस आगे का, ये है मेरा वे ऑफ लाइफ, सिर्फ हेल्प करना।
मुझे नहीं पता ये अवेकनिंग है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन द रियल हैप्पीनेस ना पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना तरक्की है, कुछ भी नहीं है। माफ़ करना सीखा मैंने, सिचुएशंस को और लोगों को अंडरस्टैंड करना सीखा, ठीक है, कि अगर कोई किसी टाइम पे कुछ गलत कर भी रहा है तो दैट्स ओके, ये उसकी जर्नी का पार्ट है, उसको इधर से गुजरना है, एंड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। और मैंने हेल्प करना अपना, मेरा ये ज़िंदगी का मकसद है बस। इसी वजह से मैंने ये पूरी एक रिसर्च करके आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है। आई होप मैं इससे जस्टिफाई कर सकी हूँ, लेकिन मैं कुछ 2-3 चीज़ें आप लोगों को एंड पे बताऊँगी कि जो आप अच्छा ये खैर एक, चले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। 2002 एंड 2022 डिफरेंस नज़र आ रहा है? बस है डिफरेंस, कुछ है, आई डोंट नो अबाउट दैट नेक्स्ट, लेकिन वो नज़र भी आता है। अच्छा ये मैं आपको हेल्प से बताती हूँ। मैंने फिर अपना जो एक्सोरा वाला काम था वो शुरू किया, इसीलिए क्योंकि ताकि मैं अपने ही जैसे जो इस जर्नी से लोग गुजर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना हाथ पकड़ा सकूँ कि यार चलो आओ करते हैं, सो के ठीक हो जाएगा सब। और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, और वो दिखने में भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, और उनका माइंड और उनकी थिंकिंग स्टाइल भी ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि सबकी होनी है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ सपोर्ट देती हूँ या उनको ऑब्जर्व करती हूँ वो ग्रो होते हुए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, सीरियसली। जस्ट कीप गोइंग while receiving signals, it's okay not to be okay, your journey is absolutely yours, don't compare, ये आप सबकी जर्नी है, ये मेरी नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने सिर्फ अपने आप को इतना ज़्यादा दुनिया में गुम ना करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल्स ना आपको मिले। अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको सिग्नल्स रिसीव हुआ करें, और उसी के ऊपर आपने सही और गलत का फ़ैसला करना है, ठीक है। अगर हम हलाल खाते हैं, हम गलत कभी भी नहीं सोच, हमारे अंदर गलत डिसीजंस नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि ये सब सहारे वक्ती होते हैं, चले जाते हैं, आपको खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। एक वक्त आएगा, अभी से ही नहीं शुरू हो जाना, लेकिन यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, राइट। एंड द लास्ट वन इज, अपनी दुनिया आप पैदा कर, डोंट प्ले द गेम, बीट द गेम। अपनी दुनिया आप पैदा कर। थैंक यू वेरी मच। अब कोई क्वेश्चन हो किसी का, या सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, right? And if you have anything to say, any comment or anything, you're most welcome. जी sir, please. I think it's a story of every common person, I would say, जो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होते, बिल्कुल, ये उन सबकी स्टोरी है। But what I like about the way you have told this story, that you have been truthful throughout. ये बहुत बड़ी बात है। ठीक। हम लोग बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। But what I like about it is that you have been truthful. Thank you sir. That's the great thing. I am humbled.